Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 5th of December 2020 and 23. So जैसा कि आज हमें निफ्टी 50 में अराउंड 2% की तेजी मिली है एंड बैंक निफ्टी में अराउंड 3.61% की तेजी मिली है। ये हुआ क्यों है? आप लोग के पास न्यूज़ तो पहुंची गई होगी। सेमीफाइनल बीजेपी जीत चुकी है। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 3 जगह मेजर बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी 50। सो जैसा कि आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है निफ्टी 50 के अराउंड, दैट इज 20,688 की एवरेज क्लोजिंग मिली, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 418 पॉइंट ऊपर में है। ये ऑल टाइम हाई लगा है आज। मैंने अपनी कल की वीडियो में बोला था, आप जाके देखिएगा, उसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया दैट इज 20,500 समथिंग, क्योंकि रिजल्ट आ चुके थे, मूवमेंट मिलना बाकी था। लेकिन इतना मूवमेंट मिलेगा ये मुझे भी नहीं पता था। मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है। सो देख लेते कि कल हमें मार्केट कौन कौन से लेवल दिखा सकती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या, दैट इज 20,688 का लेवल हमारे पास में इसी पॉइंट पर ओपन होती है, सस्टेन करती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट करेगी तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को हम लोग को मिलेगा दैट इज 20,784, देन 20,896, देन एक अच्छा खासा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 21,000 का। ऐसी तेजी देख के मुझे लग तो नहीं रहा है कि 21,000 को भी मार्केट सस्टेन करेगी। कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन हमको एक लेवल देखने को मिलेगा दैट इज 21,058। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन एक और लेवल देखने को मिलेगा दैट इज 21,208 का लेवल। मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेकडाउन करती है। ब्रेकडाउन करेगी तो सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को वो मिलेगा दैट इज 20,590 सबसे पहला। मार्केट अगर इसको तोड़ती है तो देन नीचे का सपोर्ट एक देखने को मिलेगा दैट इज 20,500 का। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन देखने को मिलेगा दैट इज 20,480, देन 20,389, देन 20,312, देन 20,228 का लेवल भी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी फर्दर तोड़ती है तो जो प्रीवियस जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किया, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 या डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल है ये आज की कैंडल दैट इज 4th ऑफ दिसंबर की। तो देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। सिंपल रखते हैं बिल्कुल। न्यूज आई, मार्केट के लिए पॉजिटिव था, मार्केट 1.5% गैप अप ओपन हुई और वो गैप अप क्लियरली दिख भी रहा था मार्केट जैसे ही प्री ओपन हुआ। अब ये 1.5% ऊपर खुलने की वजह से हुआ क्या, जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखी थी, जिन्होंने भी जो भी कॉल राइटर्स थे, जैसे ही मार्केट 1.5% ऊपर खुली है उन लोगों ने वाइंड अप करना चालू कर दिया। इनिशियली वाइंड अप किया, थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट मिला, जब देखा कि मार्केट नहीं आ रही है नीचे, वो लोग नहीं खींच पा रहे हैं नीचे की ओर, और वाइंड अप हुए तो एक अच्छा खासा हम लोग को अराउंड 2.07 का मूव अपसाइड में मिला है। तो देख लेते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। वैसे प्लान ऑफ एक्शन देखने के लिए हमको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि आज हमें अराउंड 2.07% का अपसाइड मूवमेंट मिला है, वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला है। अब ये देखना बहुत जरूरी होगा कि ये जो आज जो हमें मिला है मूव, ये केवल और केवल क्या इंट्राडे के लिए ही था। रात को 8 बजे 8:30 बजे कुछ वेबसाइट्स हैं ऐसी जहां पर दिखाता है कि FII DIs ने क्या किया है, वो आप देख लीजिएगा कि वाकई में उन लोगों ने खरीदा है, बेचा है, वॉल्यूम किस तरीके से एक्ट किया है। HDFC, रिलायंस, TCS, HDFC, ICICI एंड SBI में जो आज इंट्राडे में जो मूव मिला है वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि ये केवल और केवल 4 तारीख का ही मूव हम लोग को देखने को मिलेगा और
देन लास्ट में अराउंड 320 325 पर लोग स्क्वायर ऑफ करके वापस चले गए, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ देखना जरूरी होगा कि आज का जो मूव मिला है वो टेम्परेरी मूव तो नहीं है कि बस न्यूज़ आई, सेलिब्रेशन के मूड में अराउंड 2% का अपसाइड मूवमेंट मिल गया। तो देख लेते हैं कि कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सिंपल रखते हैं, मार्केट को बिहेव करने दो, किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। इनिशियल कंडीशन ये है 2% का मूव मिला है, मार्केट को सस्टेन करने देना, मार्केट को सस्टेन करने देना। ओपन होती है, लेवल क्या है, दैट इज 20,688 पर ओपन होती है। मार्केट इस लेवल पर सस्टेन करे, बिल्कुल सस्टेन करे, देन इसके बाद में 5, 10, 15, 20 आधे घंटे के बाद में अप साइड की ओर मूवमेंट दे, ब्रेकआउट करें, देन हम चेस करेंगे अराउंड 800 की ओर, 20,800 की ओर अप्रोच करेंगे हम लोग। 100 पॉइंट ये होगा। अगर यहाँ पर पहुँचने के बाद जैसा आज मूवमेंट देखने को मिला था, थोड़ी देर हॉल्ट किया था उसने, हॉल्ट किया था, वही चीज़ बता रहा हूँ मैं कि थोड़ी देर हॉल्ट करे, देन अपसाइड के मूवमेंट दे, देन हम 21,000 की ओर अप्रोच करेंगे इसको। बे सिंपल, लुक ग्रेट, कंडीशन फर्स्ट होगी। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती, जो लाइकली थोड़ा सा पॉसिबल है, क्योंकि अगर हेल्दी मार्केट अगर रखना है तो कुछ इसी तरीके का मूवमेंट मिलना भी चाहिए कि हाँ आज अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया, आज कमाने को मिल गया, देन इसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, लेट्स सपोज दैट कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेक डाउन करती, तो सबसे पहला जो लेवल देखने को मिलेगा, समझना उस चीज़ को, दैट इज 20,500 की ओर हम अप्रोच करेंगे। अराउंड 150-180 पॉइंट्स हैं ये, इसकी ओर हम लोग अप्रोच करेंगे। देन देखेंगे यहाँ सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ये सपोर्ट लेता है और ये वीक सपोर्ट होता है 20,500, देन यहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं, देन हम अप्रोच करेंगे, दैट इज 20,400 एंड 20,300 की ओर हम अप्रोच करेंगे। सिंपल सा लॉजिक, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं। थर्ड कंडीशन क्या हमारा, नो ट्रेडिंग जोन। अपसाइड का लेवल क्या रहेगा हमारे पास में, दैट इज 20,800 के ऊपर में तक जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे की ओर आता है, दैट इज 20,600। ये 200 पॉइंट्स में ही मार्केट पूरा का पूरा टाइम बिता देता है। मैंने ये रेंज बड़ी रखी है भाई, है क्या करें, हाई और लो है यही चीज़, तो इसलिए 20,000 इन 200 पॉइंट में नो ट्रेडिंग जोन है। पॉइंट मिले तो देख लेना, स्कैल्पर्स ले सकते हैं, लेकिन कल के दिन बी कॉशियस अबाउट दैट कि कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आएगी और आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। जैसा कि बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 46,431 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 1,617 पॉइंट पॉजिटिव में है, जिसको हम बोल सकते दैट इज 3.61% पॉजिटिव का मूव दिखाया मार्केट ने। तो देख लेते हैं कि कल हमें को कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये जो लेवल्स मैंने निकाले हैं, ये फिबोनाची एक टूल है, ठीक है, उसको यूज़ करके निकाले हैं। एक वीडियो जल्दी मैं लेकर आने वाला हूँ कि हाउ टू यूज़ फिबोनाची, जो कि आप अपसाइड के लेवल या मार्केट कितना और गिर सकता है, वो लेवल्स, रिट्रेसमेंट किस पॉइंट से निकल सकता है, वो लेवल्स आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज दैट कि मार्केट कल ओपनिंग इसी पॉइंट पर देता है। ये वाला पॉइंट हमारे पास में क्या है, दैट इज 46,431 की एवरेज क्लोजिंग मिली है हमको। मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन बनाती है, सस्टेन करने के बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। मैं केवल और केवल 2 ही लेवल बताऊंगा, इससे माइन्यूट लेवल नहीं निकलते हैं, इससे एक रेंज पता चलती है हम लोग को। तो सबसे पहले जो रेंज होगी, जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है हम लोग को, दैट इज 46,951 का। अगर मार्केट इसको भी तोड़ता है, देन एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, दैट इज 47,000 का। पॉसिबल है भाई, क्यों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये था सेमीफाइनल, अभी 2024 का फाइनल बाकी है, और जो लाइकली मोदी जी ही जीतेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट ही जीतेगी। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ती है, दैट इज 47,000 को भी तोड़ती है, देन हमको देखने को मिल सकता है दैट इज 47,478। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, दैट इज 47,500 का।
ओके, तो ये एक रेंज आपको मिल गई है कि हाँ यहाँ तक मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकती है। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, तो ब्रेक डाउन करेगी तो जो सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं आपको 46,286, देन 46,091, एक अच्छा का सपोर्ट देखने को मिल सकता है आपको, दैट इज 46,000 का। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आपको, जो सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप जाके मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एट डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल है ये है आज की कैंडल, दैट इज 4 दिसंबर की। तो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। बिहेव करने का कुछ जैसा कल की वीडियो में डिस्कस किया था, ये एक लो लगा था मार्केट ने, देन ये हायर लो लगाया था, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही थी ऊपर की ओर और ये प्राइस एक्शन बन रहा था। मैंने कल बताया था कि मार्केट इनिशियली इस वाले रेंज में फंसी हुई थी, ये मार्केट तोड़ के इसके ऊपर पहुंची, देन ये कि ब्रॉडर रेंज हमारे पास में ये था, लेकिन एक ऐसी न्यूज़ फ्लो हुई जिससे ये रेंज टूटी, क्या गैप अप ही ऐसा ओपन हुआ कि इस रेंज के ऊपर ही गैप अप ओपन हुआ। जैसा मैं निफ्टी 50 में बताया कि गैप अप ओपन होने के कारण जितने भी कॉल राइटर्स थे वो वाइंड अप हुए और अपसाइड मूवमेंट मिला, और जब अपसाइड का मूवमेंट में मिलना चालू हो गया, देन पुट राइटर्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे। तो देख लेते कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सिंपल रखते हैं, इस पॉइंट का वेट करिएगा कि जो आज की जो एवरेज क्लोजिंग मिली है, दैट इज 46,431 की जो एवरेज क्लोजिंग मिली है हम लोग को, 46,431 की जो एवरेज क्लोजिंग मिली है, अराउंड 500 के अराउंड में ये सस्टेन करे। सस्टेन करना बहुत जरूरी है। कल मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, या तो मार्केट हो सकता है या तो एक स्ट्रेच में ही इस चीज को निकाल सकता है, या तो इस वाले पॉइंट पे सस्टेन करे तब निकले। मार्केट ने पहला वाला पाथ अपना के बिल्कुल एक ही स्ट्रेच में ऊपर निकल गया। ये बहुत अनहेल्दी एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। जितनी जल्दी ये शूटअप हुआ है, क्या पता हो सकता है कि कल उतनी जल्दी ही नीचे भी आ जाए। फायदा क्या हुआ? रिटेलर्स को कोई फायदा नहीं हुआ, केवल उनकी जेब से पैसा जाएगा। फायदा होगा बड़े इंस्टीट्यूशंस को, उन्होंने स्मार्ट मनी लगाया, कमा के निकल के लॉस किसको हुआ? रिटेलर्स को हुआ। तो कल के दिन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और कल का दिन वाकई में बहुत वोलेटाइल भी रहने वाला है। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक मार्केट में ट्रेड करिएगा। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है, आधा घंटा 1 घंटा क्लोजली वॉच करिएगा। जितने भी कंपोनेंट है बैंक निफ्टी के, HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, इन पांचों बैंक को क्लोजली ऑब्जर्व करिएगा। सब में स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही? सब में 3-3%, 2.5% का मूव देखने को मिला है 1 घंटे 1.5 घंटे। लेट्स सपोज दैट कि यहाँ सस्टेन करती, देन इसके बाद में ब्रेकआउट करती, तो सबसे पहला जो लेवल देखने को मिलेगा, एवरेज क्लोजिंग हमारे पास में क्या, दैट इज 46,431 की है। तो पहली चीज तो हम लोग ये देखेंगे कि 500 को तोड़ रही कि नहीं तोड़ रही। अगर अच्छे मार्जिन से सस्टेन करने का मतलब क्या है, 80 पॉइंट्स है, सस्टेन धीरे 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 जैसे मार्केट ने आज किया, धीरे 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 सस्टेन किया, देन उसके बाद में ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, 46,500 को तोड़े। देन इसके बाद में देखेंगे हम लोग 40, अगर ये 40 सबसे पहला जो रेंज होगा हमारे पास में, दैट इज 46,500 तक पहुंचे, थोड़ी देर सस्टेन करे, देन इसके ऊपर टूटे, देन हम अप्रोच करेंगे, दैट इज 46,600 और 700 एंड 800 की ओर अप्रोच करेंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाते और यहाँ से ब्रेकडाउन करती है। ब्रेकडाउन करेगी, लेवल समझिएगा आप। सबसे पहला जो हम अप्रोच करेंगे दैट इज 46,400 को तोड़ने का वेट करेंगे। अगर उसको तोड़ती है मार्केट, अप्रोच करेंगे हम लोग 46,300 के ऊपर अप्रोच करेंगे। मार्केट सस्टेन करे, देन ब्रेकडाउन दे, देन 46,200, 100 एंड 46,000 तक भी हम लोग
चेस कर सकते हैं इस मार्केट को, ईजिली मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है भाई। प्रॉफिट बुकिंग कल आएगी और मोस्ट लाइकली है आ सकती है। ये तो हमारा हो गया सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। थर्ड प्लान ऑफ एक्शन है नो ट्रेडिंग जोन। अप साइड में जाती है, दैट इज 46,600 तक, वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करती है, नीचे आती है, नीचे बॉटम लेवल क्या 46,400 का, इसी 200 पॉइंट में पूरा का पूरा दिन बिता देती, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। प्लीज़ कल क्वांटिटी को हाफ करके ट्रेड करिएगा, क्यों, आज सबने प्रॉफिट कमाया होगा, सो प्लीज़ क्वांटिटी अपनी हाफ रखिएगा। सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 2420, अराउंड 1% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। जब तक ये 2400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप इसमें बुलिश ही रखिए अपने आप को। 2400 2400 के ऊपर में जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश ही रहिए। 2400 तोड़ेगा तब हम देखेंगे क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। सेकेंड स्टॉक है हमारे पास में, दैट इज टीसीएस। अराउंड गैप अप ओपन तो हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। आज आईटी इंडस्ट्री ने बिल्कुल न्यूट्रली बिहेव किया, कोई सपोर्ट दिया ही नहीं उसने। सो अभी के फिलहाल में जब तक ये 3500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप आराम से बुलिश रह सकते हैं इसमें। जैसे ये 3500 को तोड़ेगा तब देखते हैं क्या है क्या नहीं, किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक। अराउंड 3.47% का अपसाइड मूवमेंट मिला है, ठीक है। और जब तक ये 1600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप बुलिश रहिएगा। एक ये ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे आप मेरे कल्सर को देखकर, ये है कल्सर, ये है आज की कैंडल, ठीक है। जब तक ये इस वाले पॉइंट का 1600 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 1600 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप बुलिश रह सकते हैं, बेरिश रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। ICICI बैंक एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 991 की, अराउंड 4.70%, अराउंड 5% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, वेरी बुलिश। अब देखते हैं कि ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। वैसे इस ट्रेंड लाइन को का ब्रेकआउट तो इसने दिया है, अब देखते हैं कि सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अभी जब तक 960 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा। अभी तो ये बुलिश ही है, सस्टेन कर जाए 1000 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग दे, देन हम फर्दर लेवल्स देखेंगे कौन कौन से लेवल देखने को और मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI। SBI एवरेज क्लोजिंग मिली दैट इज 594। जब तक 560 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 60 हो गया 70 हो गया, आप बुलिश रह सकते हैं। इसने भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अगर ये स्टॉक 600 के ऊपर ट्रेड करने लगे देन आप ये सोचेगा कि 630, 640 और 650 के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग 2 मंथ्स में। सो दैट्स इट फॉर द डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it if you like it. जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।